अरे ये कौन है? प्यारी बहन, जरा उठो और पहचानो ये कौन है? हाय, किस तरह पहचानूं? प्यारी बहन, जरा अपनी आंखें खोलो और पहचानो। आंखें होती तो रोना ही क्या था, अब आंखें किसकी लाऊं? ले भाई, तू ही बता दे, तू कौन है? माता जी, आपका महानीत और अपराधी बेटा भरत है भरत? हाँ माता जी, मैं भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। तो बेटा, आप कब आए? बेटा चुप क्यों हो? मुंह से कुछ तो बोलो। क्या मुझसे भी नाराज हो? बेटा, अब तो तेरी हसम नसम का काम पूरा हो गया और अयोध्या का कुल राज भी तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू चाहता था वो तुझे मिल गया और रामचंद्र का भी तुझसे नाता मिट गया। तो बेटा, अब किस बात का गम है? अब तो तू ही इस अयोध्या का मालिक व मुख्यकार है। हाँ, अगर मेरी भी सूरत तुम्हें नहीं भाती, मुझे जिंदगी खुद नहीं भाती, मगर क्या करूं, ये बेशर्म जान भी नहीं आती। अगर कुछ खाकर मरती हूँ तो हत्या का पाप होता है, अगर जिंदा रहती हूँ तो तेरी जान को संताप होता है। मगर तसल्ली रख, अब मैं ज्यादा देर ना लगाऊंगी और खुद ही इस गम में घुल घुल कर मर जाऊंगी। अगर ना भी मरी, तेरे काम में कोई मेरा दखल अंदाज नहीं होगा। अगर रामचंद्र का ख्याल है तो वह 14 साल से पहले किसी हार पर वापस नहीं होगा। मौज उड़ाओ और अपने मन की सब मौज उड़ाओ। दादाजी, ना मालूम भरत से ऐसा कौन सा खोटा कर्म हो गया जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता को भी मेरी निस्बत ऐसा अकीदा हो गया। माता जी, हमको आपकी जहन्नुम की सौगंध है जो मुझसे कभी ऐसी किस्म के जिगर अधिकार भी हुआ हो और मेरी जबान से ऐसे कमीने ख्यालात का इजहार भी हुआ हो और मुझे इस साजिश का पता तक हो
माता जी, मैं आपका कसूरवार हूँ और इस पाप के बदले जिंदा चलकर मरने को तैयार हूँ। माता जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माता जी, मैं भाई रामचंद्र जी को 14 साल वनवास दिलाकर और खुद युद्ध में रह के ऐश उड़ाऊं। नहीं नहीं माता जी, आपको ये यकीन हो गया कि भरत की आत्मा ऐसी मलिन हो गई। माता जी, ये मेरी खोटी तकदीर है कि भरत आपकी नजरों में इस कदर हकीर है। अब तो कि पिताजी के मरते चारों तरफ बादल छा गए। निसंदेह अब इस खानदान के खात्मे के दिन आ गए। परमेश्वर के वास्ते, परमेश्वर के वास्ते ऐसी बेरहमी से तो मेरी जान ना निकालो और ऐसे गहरे जम कलेजे में न डालो। हाय हाय, मेरी मौत भी आज मुझसे डर रही है और उसको यहाँ आते हुए ना जाने क्यों मौत पड़ रही है। परमेश्वर, मुझे मौत की ठहरा दे और तो सब दुश्मन हो गए। आप तो मेरा साथ हो। हाय हाय पिताजी। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ? बेटा, मैंने नाहक तेरे नन्हे से दिल को दुखाया और अपनी बेवकूफी से तेरी जान को इस कदर सदमा पहुंचाया। मैंने सब पाप किया जो तुझ पर इतना संताप किया, मगर मेरे कुछ सहने का ख्याल ना कर और खामखा अपनी तबीयत खराब ना कर और जाती दफा मेरा ही मुंह काला कर। बेटा, मैं तो अपने ही किस्मत को रो रही थी और रामचंद्र की जुदाई में ही अपने प्राण खो रही थी, मगर इस उम्मीद पर जिंदा थी कि भरत के आसरे ही अपने दिन गुजारूंगी और उसी के सहारे से इस सदमे को सहार लूंगी। मगर तुम मेरी रही जिंदगी को बेटा, तुम मेरी जिंदगी को तबाह कर रहे हो और ना मालूम कहाँ जाने की तबाह कर रहे हो। मेरे लाल, अपने हाथों से मेरा देह संस्कार कर
और तेरा दिल चाहे फिर जहाँ चला जाना। बेटा भरत, मेरे प्यारे भरत, बेटा जरा अपनी जुबान तो हला, मुझे एक दफा माथा टेक कर बुला। जरा बेटा भरत देख तो सही, तेरी दुखिया माता कितनी देर से तेरे सराहने बैठी रो रही है। देखा तू तो मुझसे दूरी देकर माता माता कहकर बुलाता था, और मुझे जरा सा गीता देकर तमाम की रोटी ना खाया करता था। मगर आज बावजूद मेरे बुलाने के जब तक नहीं आता मेरे लाल मुझसे ये तेरा हाल देखा नहीं जाता। बेटा परमेश्वर के वास्ते मेरा कसूर माफ कर। सबको उठकर अपना मुंह हाथ साफ कर। ओ बेटा भरत, बेटा भरत, देखा अब तो बहुत देर हो चुकी। बहन किसी को भेजना, जल्दी वैद्य जी को बुला कर लाए। मेरे भरत की हाल बकर ही बकर नसीहत हो रही है। नहीं नहीं बहन, तुम बेकदर इसका रंजोगम कर रही हो और खामखा हमारा भी हौसला कम कर रही हो। परमेश्वर की दया से भरत बिल्कुल तंदुरुस्त है। सिर्फ बेहोशी की वजह से नब्ज की हरकत थोड़ा सुस्त है। मैं अभी लखलखा बनाकर सुंघाती हूँ और तुम्हारे देखते ही देखते इसको होश में लाती हूँ। बहन तुम जरा जल्दी जाओ, ज्यादा देर ना लगाओ। बेटा भरत जरा उठो, क्षत्रिय होकर ऐसी बुजदिली क्यों? बहुत माता जी मुआफ फरमाइए। ना अब जिंदगी की क्या है, ना ही मौत की परवाह है, जबकि मेरी माता के नजदीक मेरा जीवन न काबिले एतबार है। ऐसी बेशर्मी की जिंदगी पर भी धिक्कार है। बेटा मैंने अपनी बेवकूफी का फल पा लिया और बहुत कुछ रंजोगम उठा लिया। परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी तबीयत को संभाल
और इन मर्याद काल को अपने मन से निकाल। बेटा अब सब्र करो। पहले महाराज का ये संस्कार करना चाहिए और जिस सामान की जरूरत है वो जल्दी तैयार करना चाहिए। गुरुजी, अफसोस है कि आपकी मौजूदगी में ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे, ना मालूम आप किस गहरी नींद में सोते रहे। बेटा जो कुछ तुम कहते हो सब सच है। तुम्हारी सब चतुराई खाट में मिल गई और वही बात पूरी हुई जो ककई की जुबान से निकल गई। खैर अब गई हुई बातों का क्या जिक्र करना है। पहले तो महाराज का देह संस्कार करना है। जय श्री राम। पंजाबी ढाबा।